चलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। वेजेस, बेसिकली वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की हमने वीडियो बना रखी है बहुत सारी। पहले तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, एचआरएम की प्लेलिस्ट में जाइए। इसकी दो वीडियोस वैसे बन रखी है। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है पहले तो, ठीक है। फिर उसके फैक्टर्स की हमने बात करी थी। तो सारी वीडियोस पहले आपको एचआरएम की प्लेलिस्ट में जाना है, सारी वीडियोस मिल जाएगी। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स मिल जाएंगे। जैसे इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो मेथड्स ऑफ वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के तीन मेथड होते हैं हमारे। ये वाले तीन मेथड, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और कॉम्बिनेशन इन तीनों का। टाइम रेट सिस्टम नाम से आपको समझ में आ रहा है, जहां पर आपको घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जितना आपने टाइम दिया उसके हिसाब से। पीस रेट सिस्टम, जितने आपने पीसेस बनाए, ठीक है, जितने आपने आउटपुट प्रोड्यूस करा उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन, घंटे भी देखे जाएंगे और आउटपुट भी। सिंपल है ना, तीनों का नाम समझ में आ गया कैसे पड़ा। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है? ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पॉपुलर सिंपलेस्ट मेथड है वेज पेमेंट करने का। वेज पेमेंट ज्यादातर ऐसी ही होती है, यानी कि सिस्टम में क्या करते हैं, वर्कर्स आर पेड इन अकॉर्डिंग विद द टाइम स्पेंड। जितना आपने टाइम स्पेंड करा जॉब में उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब वो टाइम स्पेंड घंटे के हिसाब से, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नॉर्मली घंटे के हिसाब से ही होता है, बट घंटे की जगह और भी चीजें हो सकती है घंटे के हिसाब से, कि मतलब वीकली भी दे सकता है, वो डेली भी दे सकता है, फोर्थ नाइटली कि आधी रात जो आपने काम करा उसके हिसाब से, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको घंटे के हिसाब से एग्जाम्पल है, क्योंकि वेजेस ज्यादातर घंटे के हिसाब से देते हैं। नॉर्मली घंटे के हिसाब से देते हैं, लेकिन डेली के हिसाब से दे सकते हैं, वीकली के हिसाब से दे सकते हैं और मंथली के हिसाब से देते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। नॉर्मली घंटे के साथ देते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल घंटे के साथ। तो वर्क और प्रोडक्शन डन बाय एम्प्लॉय इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। जितना उसने काम प्रोड्यूस करके दिया कंपनी को वो मैटर नहीं करता, समय कितना बताया ऑर्गेनाइजेशन में ये मैटर करता है। समझ आ गई बात? तो इसे टाइम रेट सिस्टम होते हैं, तो समय के हिसाब से होता है। जैसे कि वर्कर को, जैसे मैं बताया ना, देखो घंटे के हिसाब से ज्यादा होता है। तो देखो आपने 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से हमने वेजेस रख दी वर्कर की, कि 20 रुपए आपने मिलेगा आपको 1 घंटे के, एंड ही स्पेंड 50 घंटे। तो वेज पेमेंट कैसे निकलेगी कि नंबर ऑफ घंटे स्पेंड या वर्क ड्यूरिंग द वर्क वीक, एक हफ्ते में उसने कितना स्पेंड किया, ठीक है, इनटू रेट पर आवर्स, कि अपने 50 घंटे स्पेंड करे एक हफ्ते में और आपको 20 रुपए पर घंटे मिलेगा, तो कितने मिल गए, 50 × 20, 1000 रुपए पर वीक मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या क्या है इसके, ये बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन करना। आपको क्या करना है, सिर्फ कितने घंटे स्पेंड करे उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेट क्या है, तो आपका आ जाएगा कितने पेमेंट मिलेगी आपको। तो ये बहुत डिफिकल्टी नहीं है कैलकुलेट करने में वेजेस आपको कितनी मिलेगी। ट्रेड यूनियन ज्यादातर इस मेथड को एक्सेप्ट करती है, बिकॉज इसमें हम कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते ना, कोई वर्कर का परफॉर्मेंस के हिसाब से कि इसको ज्यादा क्यों मिल रही है, इसको कम क्यों मिल रही है। इसमें हमने सभी वर्कर को एक समान तोल दिया, कि घंटे के हिसाब से तोल दिया, तो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता, तो ट्रेड यूनियन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड विल बी बेटर एज वर्कर एज्यूम वेजेस ऑन टाइम बेसिस। तो क्वालिटी ऑफ गुड जो है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि वर्कर जो है वो, उसको पता होता है कि मुझे वेजेस तो मिलेगी मिलेगी टाइम पे, तो मुझे काम अच्छे से करना है। और दिस सिस्टम इज गुड फॉर बिगिनर्स, बिकॉज बिगिनर लेवल पे बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो नहीं पाती है। दे मे नॉट एबल टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कर नहीं पाता बंदा, तो इसलिए ये ज्यादा मेथड बढ़िया है। और इसमें वेस्टेज भी कम होती है, एज वर्कर विल नॉट बी हरी टू पुश योर प्रोडक्ट। जैसे अगर आपने कह दिया कि भाई आपको 1000 यूनिट बनाने हैं, तो आपको 20 रुपए पर घंटा मिलेगा, तो वर्कर क्या करेगा, जल्दबाजी में काम करेगा और वेस्टेज ज्यादा कर देगा, तो वेस्टेज नहीं होगी। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि भाई ये मेथड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में, कि जो बंदा ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है उसको आपने ज्यादा वेजेस देनी चाहिए आपको, बट आप देते नहीं। आपने घंटे के हिसाब से सबको तोल दिया। बट हो सकता है कि ये एफिशिएंट वर्कर है, ये 1000 यूनिट बना पा रहा है और ये सिर्फ 500 यूनिट बना पा रहा है, तो भैया ऑब्वियसली बात है इसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना, बट इसमें नहीं मिलते टाइम रेट सिस्टम में। ये तभी तो बनाएगा फिर पीस रेट सिस्टम। तो इसमें यही दिक्कत है कि आउटपुट को आप देख ही नहीं रहे, तो इंसेंटिव आप दे ही नहीं पा रहे किसी को, यानी कि किसी को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है, बट इसमें ऐसा कर ही नहीं रहे, तो ये वेस्टेज है। और वेस्टेज हो सकती है टाइम की भी,
क्योंकि हम किसी को टारगेट नहीं दे रहे प्रोडक्शन का, तो वो फालतू का टाइम स्पेंड कर सकता है, उसको पता ही नहीं कि काम कितना करना है, तो टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए वर्कर जब देखता होगा कि फालतू का टाइम स्पेंड करेगा, चाय पिएगा, गप्पे लास्ट एम्प्लॉय के साथ गप्पे मारेगा, क्योंकि उसको टारगेट ही नहीं है ना उसके पास प्रोडक्शन कितनी करनी है, उसको तो पता है कितने घंटे स्पेंड करने हैं, पैसा मिलेगा घंटे स्पेंड करके। तो ये दिक्कत है, टाइम की वेस्टेज होगी। हाँ, आपकी प्रोडक्शन की वेस्टेज नहीं होगी, देखो इसमें एक एडवांटेज क्या था, प्रोडक्शन की वेस्टेज नहीं होगी, टाइम की वेस्टेज तो हो रही है, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेजेस आर नॉट रिलेटेड टू आउटपुट, एम्प्लॉय फाइंड इट डिफिकल्ट इन डिटरमाइन लेबर कॉस्ट पर यूनिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयज को हम क्योंकि आउटपुट के हिसाब से पे नहीं कर रहे, तो अब लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना मिल रहा है वो दिक्कत है। जैसे कि मान लो कि भैया आपको कहा गया 20 रुपए पर घंटे मिलेंगे, बट अगर एम्प्लॉय को ये निकालना है, वर्कर को ये निकालना है कि ये मुझे जो मैंने कितनी यूनिट बनाई उसके हिसाब से कितना मिलेगा, तो वहां डिफिकल्टी है। मान लो कि आपने 1000 यूनिट बनाई, तो वो कैसे निकालोगे, आपने तो घंटों के हिसाब से वेजेस डिसाइड कर रखी है, बट अगर उसने ये निकालना है कि मैंने 1 यूनिट बनाने में मुझे कितना पैसा मिल रहा है, वो आपको पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कैसे पता करोगे आप, वो कैसे पता करोगे, एक ही तरीका है कि पहले आप देखोगे कि आपको टोटल पैसा कितना मिला, मतलब कि 1000 रुपए मिले, फिर आप ये देखोगे कि आपने कितने यूनिट बनाए थे, मान लो 500 यूनिट, तब आप निकाल सकते हो कि अच्छा 2 रुपए पर यूनिट मिल रहा है मुझे, 2 रुपए। तो आपको टोटल वेजेस कितनी मिली वो पहले पता होनी चाहिए उसके लिए, तो तब जाके आप जितनी बनाई अपने यूनिट उससे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। तो ये दिक्कत है। और वर्कर को सुपरविजन की जरूरत है, इसमें कॉस्ट ऑफ सुपरविजन बढ़ जाती है, यानी कि एक सुपरवाइजर को रखना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बंदा रखना पड़ेगा जो निगरानी के लिए, कि बार बार उसको देखते रहे वर्कर कैसे काम कर रहा है, वरना वर्कर टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। अगला इसलिए सिस्टम बनाया गया इस डिसएडवांटेज की वजह से, पीस रेट, कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग कर दिया जाए, कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिले और जो बुरा काम कर रहा है उसको कम मिले। ये आपका सिस्टम बोलते हैं पीस रेट। तो इसमें वेजेस दी जाती है नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनाई आपने, ना कि टाइम कितना स्पेंड किया। तो एक फिक्स रेट ऑफ वेज इज पेड फॉर ईच पीस, कितना बनाया आपने। जैसे कि वर्कर ने 100 पीस बनाए पर डे, तो उसको 1.2 रुपए पर पीस मिलेगा। तो डेली की वेज कितनी होगी, 1.2। तो 100 पीस अगर डेली बना रहा है तो 120 रुपए रोज कमा रहा है, 100 इंटू 1.2, ठीक है। एडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज सिंपल इन वर्किंग, वर्कर कैन इजीली, बहुत अच्छे से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना आपने भैया। आपको मिल रहा है 2 रुपए पर यूनिट आपको मिल रहा है, तो आपको ये देखना है बस कितनी यूनिट बनाई आपने, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। करना क्या है, जैसे घंटे के हिसाब से कर रहे थे, ये मेथड आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, कितने, क्योंकि यूनिट्स कितने बनाए उसके हिसाब से हो रहा है ना। इसमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन की रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज बंदे को पता है कि मुझे ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो अपने आप ही अच्छा काम करेगा वो। लेकिन वहां पर वेस्टेड टाइम ज्यादा था, वहां पर सुपरविजन चाहिए। यहां पर तो अपने आप ही डिसिप्लिन बनाएगा, क्योंकि काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, उसको पता है। उसको पता चल गया ना कि भैया मेरे को 1.2 रुपए पर पीस मिलेगा, तो ज्यादा काम करूंगा तो ही पैसा कमाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा कमा ही नहीं सकता मैं। 0 पीस बनाऊंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, बट वहां पर तो पैसा तब भी मिलेगा ना। ये है सिंपल आ गई। तो इसे सुपरविजन की जरूरत नहीं है। और ये मेथड बहुत ही फेयर है, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए। एम्प्लॉयर को पता है कि मैं पैसा ज्यादा दे रहा हूं किसी को, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा काम करके दे रहा है। अगर मैं 120 रुपए एक बंदे को दे रहा हूँ, अगर किसी को 200 रुपए भी देने पड़ गए, तो भैया वो काम भी तो ज्यादा दे रहा है मेरे को करके, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। उसको भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर को भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। समझ आ गई। डिस्प्यूट नहीं हो सकता वेजेस का, देयर विल बी नो डिस्प्यूट फॉर वेजेस, एज वर्कर विल बी रिवार्डेड सेटिस्फैक्टरी फॉर देयर वर्क। कि उसको वर्कर को पता है कि मेरे को ज्यादा काम करा है तो ज्यादा पैसा मिल रहा है, कम काम करा है तो वो सवाल नहीं उठा सकता मैनेजमेंट के ऊपर भाई मुझे पैसा कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि वेजेस, भाई आपने काम ही कम करा तो पैसा भी कम मिलेगा ना, वेजेस उसके हिसाब से डिसाइड हुई है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई गारंटी नहीं मिल सकता आपको, फिक्स्ड मिनिमम वेज नहीं है, काम पे डिपेंड करेगा, आपको पीस पे डिपेंड करता है, ये है, गारंटी नहीं है कोई। और थर्ड है बैलेंस मेथड या फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मेथड बोल सकते हैं, जहां पर दोनों का मेथड यूज होगा। तो वर्कर इज पेड अ फिक्स वेज रेट। इस दोनों मेथड से ना दोनों के डिसएडवांटेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्कर चाहता है कि मुझे फिक्स रेट भी मिले, पीस रेट में दिक्कत है, तो फिक्स नहीं मिलेगा पैसा। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपको फिक्स पैसा भी मिल जाएगा, एक फिक्स बेस वेज भी मिल जाएगी टाइम रेट में, और साथ में पीस वेज भी बना दिया, मतलब आपको फिक्स वेज भी मिलती रहेगी और पीस के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये बढ़िया हो गया, पैसा बढ़िया हो गया ना फिर, कि उसको भाई अच्छा, क्योंकि जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा ना तो उसको पैसा मिल जाएगा फिर, ये इसके लिए।
तो दिस इज जस्ट लाइक अ मिनिमम रेंट विद अ प्रोविजन ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ रॉयल्टी। वही कह रहा है कि एक आपको कम से कम पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। सो इफ अ वर्कर प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी ही इज गिवन टाइम रेट। अगर कोई बंदा, मान लो कि आपने कह दिया कि अगर 100 यूनिट बना रहा है तो उसको टाइम रेट के हिसाब से ही पैसा मिलेगा, क्योंकि बंदा इनएफिशिएंट है, ज्यादा पैसा ज्यादा नहीं कमा पा रहा, मतलब ज्यादा यूनिट नहीं बना पा रहा ना, तो उसको टाइम रेट सिस्टम की ही बनेगा। तो बंदा खुश रहेगा कि हाँ यार चलो भाई, बंदा नाराज नहीं होगा कंपनी से कि हाँ भाई इसको घंटों के हिसाब से पैसा मिलेगा। मान लो 100 रुपए पर घंटा मिल रहा था तो 100 रुपए पर घंटा ही मिलेगा, तो उस बंदे को 100 रुपए घंटे। लेकिन अगर उसने कोई, अगर बंदा 100 से अबव यूनिट बनाएगा, ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो बंदा 100 से अबव यूनिट बनाएगा उसको मिलेगा पीस रेट के हिसाब से। सो एन एक्सेस पेमेंट ओवर पीस रेट इज ट्रीटेड एज कैसे। तो देखो वही लिखा हुआ है, अगर 100 से ऊपर बनाएगा तो पीस रेट के हिसाब से मिलेगा। तो इसीलिए बंदे ने मान लो अगर बनाई 200 यूनिट, तो उसको 100 यूनिट तक तो फिक्स रेट सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से। और एक्सेस जो उसने मतलब पीस रेट के हिसाब से, मान लो कितना बनाई उसने, मतलब मान लो 100 से ऊपर बनाई उसने, 50 यूनिट बनाई, तो आपने सिस्टम बना दिया कि आपको 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो 200 यूनिट नहीं तो उसमें तो 100 यूनिट पे तो आपको घंटों के हिसाब से पैसा मिलेगा। मान लो 100 रुपए पर घंटा, तो अपने घंटे स्पेंड करें मान लो 10 घंटे, तो 1000 रुपए कमा लिए इसने यहां पर 100 यूनिट पे। लेकिन उसने एक्सेस कितनी बनाई, 100 से 100 यूनिट और एक्सेस बना दी, तो यहां पर कितना मिलेगा, 100 रुपए पर घंटा। तो ये 1000 रुपए इसने और कमा लिए, ठीक है, ये 1000 में 10,000 पे आ जाएगी, मतलब 10,000 रुपए इसने और कमा लिए, यहां पर 1000 रुपए कमाए। तो ये एक्सेस कमाए इसने, एक्सेस पेमेंट जो आपको मिली ओवर पीस रेट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट, उसको बोला जाएगा क्रेडिट। किसने जो ज्यादा पैसा कमा लेगा उसको क्रेडिट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो आपके सामने एक और है, देखो ये क्रेडिट कंपोजिटेड होता है पीरियड में, अगर कोई बंदा ज्यादा बना लेता है टाइम रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल पहले समझो, सपोज टाइम रेट इज 500 रुपए पर वीक और पीस रेट है 4 रुपए पर यूनिट। वे जो वर्कर ऐसे डिसाइड कर दी कि जो बंदा 150 यूनिट बना रहा है उसके हिसाब से अलग मिलेगा, 100 यूनिट अलग, 125 यूनिट अलग, 3 वीक के हिसाब से। जैसे कि मान लो फर्स्ट वीक में आपको 150 यूनिट बनाई तो पीस रेट के हिसाब से मिला 600 रुपए, क्योंकि 150 यूनिट बनाई 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा था। और टाइम वेजेस कितनी होगी, 500 रुपए, ठीक है। तो क्रेडिट कितना मिला इसे, 100 रुपए का। कैसे कि पीस रेट, आपको पीस रेट के हिसाब से 600 रुपए मिलेंगे और टाइम वेजेस के 500 मिलेंगे, तो 100 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल गए। तो बैलेंस क्या आ गया, क्रेडिट इसका 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि इसने एक्सेस बनाया। जैसे वही मैं कह रहा था कि जो उसने एक्सेस बनाया, एक्सेस जो इन दोनों में से होगा, पीस रेट और टाइम वेजेस को क्रेडिट बोलेंगे। सेकंड वीक मान 100 यूनिट बनाए सिर्फ, तो 100 यूनिट पे इसके 400 रुपए बन रहे हैं पीस रेट पे, और टाइम वेजेस 500 बन रहे हैं, तो इसका डेबिट बैलेंस हो गया 100 रुपए का। डेबिट बैलेंस हो गया ना, कि बंदे को 500 रुपए तो मिलेंगे लेकिन 100 रुपए इसके अकाउंट से काट दिया जाएगा, डेबिट हो जाएंगे, तो इसलिए डेबिट हो गए। तो उसका बैलेंस अब नील बचा, क्योंकि 100 रुपए देने थे पहले और 100 रुपए अब कम देने हैं, नील हो गया इसका बैलेंस। फिर थर्ड यूनिट में से 125 यूनिट बनाए, तो टाइम पीस रेट के हिसाब से 500 यूनिट आया, 500 रुपए देने थे, और टाइम वेजेस का तो फिक्स है ना, टाइम तो फिक्स है, 500 रुपए देने थे। यहां पर ना तो उसको ज्यादा मिलेंगे ना कम मिलेंगे, ऐसा कर दिया। तो इस तरह का सिस्टम होता है, ये सिस्टम बैलेंस मेथड होता है, कि बैलेंस कर दिया ना आपने बिल्कुल, कि भैया जो ज्यादा काम करेगा उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, और फिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, 500 रुपए तो गारंटेड है, मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर बंदा कोई ज्यादा यूनिट बना रहा है, जैसे कि 150 यूनिट बना दी, तो 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चीज है सिस्टम, ठीक है ना। तो वो चीज की बात कर रहा था। दिस मेथड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज, कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई फिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा 500 रुपए, और अगर मैं ज्यादा बना रहा हूं तो मुझे ज्यादा भी पैसा कमा सकता हूँ। फिक्स तो 500 रुपए मिलना ही मिलना है, लेकिन पीस रेट के हिसाब से भी पैसा मिलेगा, मुझे ज्यादा भी बनाऊंगा तो ज्यादा मिल सकता है। तो एफिशिएंट वर्कर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज वेजेस, एफिशिएंट वर्कर अपनी वेजेस को बढ़ा सकता है, ऑर्डिनरी वर्कर अपनी वेजेस को फिक्स कर सकता है, ठीक है, उसको कहता है कि गारंटेड तो मिलेगा मिलेगा, तो दोनों के लिए बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। इवन थो द एक्सेस पेड टू देम इज लेटर डिडक्टेड फ्रॉम फ्यूचर क्रेडिट बैलेंस, हालांकि जिसको जो एक्सेस मिल रहा है तो वो लेटर अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर लेता है तो उसके अकाउंट से काट भी लिया जाएगा। ये भी इसमें सिस्टम है, यानी कि बंदा अगर एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट से इनएफिशिएंट हो गया, तो उसके अकाउंट से काट भी लिया जाएगा पैसा वो वाला। तो ये भी उसको बंदे को एफिशिएंट बनाने के लिए
वो एफिशिएंट बना रहे हमेशा के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर एफिशिएंट वर्कर स्टार्टिंग में है, बाद में उसने अपनी यूनिट घटा ली, तो देखो पैसा कट गया। तो दिस मेथड इज सुटेबल इंडस्ट्री वेयर द फ्लो ऑफ वर्क इज मिनिमम, जहां पर काम कम है उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है। बट द रेट इन दिस मेथड हैव टू बी फिक्स्ड ऑन द मोस्ट साइंटिफिक बेसिस। रेट आपको बहुत सोच समझ के फिक्स करने पड़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कंपनी घाटे में चल जाए। कंपनी को बहुत सोच समझ के रेट फिक्स करना पड़ता है। इसलिए देखो पीस रेट को सिर्फ 4 पे पर यूनिट रखा है, ऐसा नहीं कि 400 पर रख दिया, फिर तो कंपनी लूट जाए, कंपनी लूट के मर जाएगी, वही लिखा हुआ है ना। तो इसलिए बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। और काम जहां पर कम है उसके लिए सही है, क्योंकि अगर काम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो कंपनी लूट जाएगी भैया। अगर 150 से उसने मान लो 1000 यूनिट बना दिए, तो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो चीज है, काम कम है। एडवांटेज यही है कि इंसेंटिव आपको मिल सकता है, ज्यादा पैसा मिलेगा, इंसेंटिव वाला ज्यादा पैसा मिल सकता है जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सिंपल है बहुत ही, वर्किंग में वर्कर अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। डिसएडवांटेज ये है कि चेक क्वालिटी में चेक करना पड़ता है बार बार, प्रोडक्शन करेगा तो। और पीस रेट को बहुत ही सोच समझ के फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैंने पीस रेट को ज्यादा फिक्स कर दिया तो कंपनी इंप्लॉयर के लिए दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। एंटायर बेनिफिट एक्स्ट्रा पेमेंट गोज टू वर्कर, वर्कर को ही बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयर को बेनिफिट नहीं मिलता, ये दिक्कत आ जाएगी। एंटायर बेनिफिट एक्स्ट्रा गो टू। ठीक है, आई होप सच अच्छे से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।